जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इटली की एक लोक कथा। कथा का शीर्षक है केकड़ा राजकुमार। एक बार एक मछुआरा था जो कभी इतनी मछलियां नहीं पकड़ पाता था जिससे वो अपने परिवार का पेट भर सके। इसलिए वो और उसका परिवार अक्सर भूखा ही रहता था। एक दिन जब उसने अपना जाल पानी में से खींचा तो उसको अपना जाल इतना भारी लगा कि उसको उसे खींचना मुश्किल हो गया, पर हिम्मत करके उसने उसे खींच ही लिया। तो उसने उसमें क्या देखा कि उस जाल में एक इतने बड़े साइज का केकड़ा फंसा हुआ है जिसको एक आंख भर कर तो वो देख ही नहीं सकता था। ओह, आखिर आज कितना बड़ा शिकार हाथ लगा। अब मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना खरीद सकता हूँ। उसने उस केकड़े को अपनी पीठ पर रखा और घर ले गया। उसने अपनी पत्नी को आग जलाकर उसके ऊपर एक पानी भरा बर्तन रखने को कहा, क्योंकि वो जल्दी ही बच्चों के लिए खाना लेकर लौटने वाला था। और वो खुद उस केकड़े को लेकर राजा के महल चल दिया। वहां जाकर वो राजा से बोला, हुजूर, मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूं कि आप मुझसे ये केकड़ा खरीद लीजिए। मेरी पत्नी ने बर्तन आग पर रख दिया है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने बच्चों के लिए खाना खरीद सकूं। राजा बोला, पर मैं केकड़े का क्या करूंगा? क्या तुम उसको किसी और को नहीं बेच सकते? तभी राजा की बेटी वहां आ गई और उस केकड़े को देखकर बोली, अरे कितना अच्छा केकड़ा है पिताजी, इसे आप मेरे लिए खरीद लीजिए ना। हम इसको अपने मछली वाले तालाब में सुनहरी मछलियों के साथ रख देंगे। राजा की बेटी को मछलियां बहुत पसंद थीं। वो उस तालाब के किनारे बैठी घंटों घंटों उस मछलियों को देखा करती थी जो उसमें तैरती रहती थीं। उसका पिता अपनी बेटी की किसी भी बात को ना नहीं कर पाता था, सो उसने उसके लिए वो केकड़ा खरीद लिया। उस मछुआरे ने उसे राजा के मछली के तालाब में डाल दिया। राजा ने उसको सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बटुआ दे दिया, जिससे वो अपने बच्चों को 1 महीने तक खाना खिला सकता था। केकड़ा वहीं छोड़कर वो मछुआरा वहां से चला गया। अब राजकुमारी का सारा समय वहीं उस मछली वाले तालाब के किनारे ही बीतता था और उस केकड़े को बैठकर देखा करती थी। उस केकड़े को देखते देखते वो थकती नहीं थी। इतनी ज़्यादा देर तक वहां बैठे रहने से और उस केकड़े को बार बार देखते रहने से अब वो उसको और उसके तरीकों को बहुत अच्छी तरह से जान गई थी। उसने देखा कि वो केकड़ा दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक गायब हो जाता था। भगवान जाने कहाँ जाता था। एक दिन राजा की बेटी वहाँ उस केकड़े को देखने के लिए बैठी हुई थी कि उसने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनी। उसने अपने छज्जे से नीचे देखा तो एक खानाबदोश वहाँ भीख मांगने के लिए खड़ा हुआ था। राजा की बेटी ने पैसों का एक थैला उसकी तरफ फेंक दिया, पर वो थैला न लपक सका और वो थैला उसके बराबर से होकर एक गड्ढे में जा पड़ा। वो खानाबदोश उस थैले के पीछे पीछे उस गड्ढे तक गया। गड्ढे में पानी था, सो वो पानी में कूद पड़ा और उसने तैरना शुरू कर दिया। वो गड्ढा जमीन के नीचे एक नहर से राजा के मछली वाले तालाब से जुड़ा हुआ था और वो नहर भी न जाने कहाँ तक जाती थी। वो आदमी उस मछली वाले तालाब तक पहुंचकर उस नहर में निकल गया और एक बहुत बड़े ज़मीन के नीचे बने कमरे के बीच में बने एक बहुत छोटे से बेसिन में निकल आया। उस कमरे में बहुत बढ़िया पर्दे लटक रहे थे और एक बहुत ही सुंदर मेज़ लगी रखी थी। वो आदमी उस बेसिन में से बाहर निकला और एक पर्दे के पीछे छिप गया। जब दोपहर के 12 बजे तो उस बेसिन में से एक परी बाहर निकली जो एक केकड़े के ऊपर बैठी हुई थी। उसने और केकड़े दोनों ने मिलकर बेसिन का पानी बाहर कमरे में उलझ दिया। फिर परी ने जादू की छड़ी से केकड़े को छुआ तो केकड़े के खोल से एक बहुत सुंदर नौजवान निकल आया। वो नौजवान मेज के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। परी ने फिर अपनी जादू की छड़ी मेज पर मारी तो वहाँ स्वादिष्ट खाना आ गया और बोतलों में शराब आ गई। जब नौजवान ने अपना खाना पीना खत्म कर लिया तो वो फिर अपने केकड़े वाले खोल में घुस गया। परी ने केकड़े के उस खोल को फिर से छुआ तो वो केकड़ा उस परी को लेकर फिर से बेसिन में कूद गया और उसको लेकर पानी में गायब हो गया। अब वो आदमी पर्दे के पीछे से निकल आया और बेसिन के पानी में कूदकर फिर से राजा के मछली वाले तालाब में आ गया। राजा की बेटी अभी भी वहीं बैठी अपनी मछलियों को तैरते हुए देख रही थी।
उस आदमी को उस तालाब में से निकलते देख उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी बोला, राजकुमारी जी, मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ। फिर वो उस तालाब में से बाहर निकल आया और उसको सब कुछ बताया जो वो अभी अभी देख कर आ रहा था। राजकुमारी बोली, अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया कि ये केकड़ा 12 से 3 बजे के बीच कहाँ जाता है। ठीक है, कल दोपहर को हम दोनों एक साथ वहाँ जाएंगे और देखेंगे। सो अगले दिन वे दोनों उस तालाब के पानी में तैरकर उस ज़मीन के नीचे बनी नहर में तैरते तैरते उस कमरे में बने बेसिन में से आ निकले। बेसिन में से निकलकर वे दोनों एक पर्दे के पीछे छिप गए। दोपहर के ठीक 12 बजे उस बेसिन में से वो परी एक केकड़े के ऊपर बैठी बाहर निकली। उसने अपनी जादू की छड़ी उस केकड़े के खोल को छुआई तो उसमें से एक सुंदर नौजवान बाहर निकल आया और मेज के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। राजकुमारी को वो केकड़ा तो पहले से ही अच्छा लगता था, पर अब उसमें से निकले सुंदर नौजवान को देखकर उसके प्रेम में वो पड़ गई। अपने पास ही पड़ा केकड़े का खोल खाली देखकर वो उस खोल के अंदर छिप गई। जब वो नौजवान अपना खाना पीना खत्म करके अपने खोल में वापस आया तो वहाँ एक सुंदर लड़की को पाकर उसने उससे फुसफुसाकर पूछा, ये तुमने क्या किया? अगर कहीं परी ने देख लिया तो वो हम दोनों को मार देगी। राजा की बेटी ने फुसफुसाकर जवाब दिया, पर मैं तुमको इस जादू से छुड़ाना चाहती हूँ, बस तुम मुझे ये बता दो कि इसके लिए मुझे करना क्या होगा। नौजवान बोला, ये नामुमकिन है, मुझे इस जादू से वही लड़की बचा सकती है जो मुझे इतना प्यार करती हो, जो मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो। राजा की बेटी बेहिचक बोली, मैं वो लड़की हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ। जब उस केकड़े के खोल के अंदर उन दोनों में ये सब बातें चल रही थीं, तभी वो परी उस केकड़े के खोल पर बैठी और उस नौजवान ने रोज़ की तरह केकड़े के पंजे बनाए और उस परी को लेकर वहाँ से ज़मीन के अंदर वाली नहर से होकर खुले समुद्र में ले गया। उस परी को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि उस खोल के अंदर राजा की बेटी भी छिपी हुई थी। जब वो परी को उस जगह छोड़कर वापस उस मछलियों वाले तालाब में आ रहा था तो उस नौजवान ने, जो एक राजकुमार था, राजा की बेटी को, जो अभी उसके केकड़े के खोल में उसके साथ बैठी थी, बताया कि वो इस जादू से कैसे आज़ाद हो सकता है। उसने कहा, तुमको समुद्र के किनारे वाली एक चट्टान पर चढ़ना पड़ेगा और वहाँ जाकर कुछ बजाना और गाना गाना पड़ेगा। परी को संगीत बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही वो तुम्हारा गाना सुनेगी, वो गाना सुनने के लिए पानी से बाहर निकल आएगी। वो तुमसे कहेगी, और गाओ ओ सुंदर लड़की, और गाओ, तुम्हारा संगीत तो दिल खुश कर देने वाला है। तब तुम जवाब देना, मैं ज़रूर गाऊंगी अगर तुम अपने बालों में लगा फूल मुझको दे दोगी। जैसे ही तुम अपने हाथों में वो फूल लोगी, मैं उसके जादू से आज़ाद हो जाऊंगा, क्योंकि वो फूल ही मेरी ज़िंदगी है। इसी बीच में वो केकड़ा मछलियों वाले तालाब में पहुंच चुका था। सो उसने राजा की बेटी को उस खोल में से बाहर निकाल दिया। वो खाना बदोश अपने आप ही उस नहर में से तैर कर बाहर आ गया था। नहर में से निकलकर जब वो उसको राजा की बेटी कहीं दिखाई नहीं दी तो उसको लगा कि वो तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। अब वो राजा की बेटी को कहाँ ढूंढे। फिर उसने देखा कि जल्दी ही वो लड़की मछलियों वाले तालाब में से निकल आई है। उसने उस खाना बदोश को धन्यवाद दिया और उसको बहुत सारा इनाम भी दिया। उसके बाद वो अपने पिता के पास गई और उसने कहा कि वो संगीत सीखना चाहती है। क्योंकि राजा उसको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता था, सो उसने अपने राज्य के सबसे अच्छे संगीतज्ञों और गवैयों को बुलाया और अपनी बेटी को संगीत सिखाने के लिए उनको नियुक्त कर दिया। जब उसने संगीत सीख लिया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं समुद्र के किनारे वाली चट्टान पर बैठकर वायलिन बजाना चाहती हूँ। क्या? समुद्र के किनारे वाली चट्टान पर बैठकर वायलिन बजाना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पर फिर हमेशा की तरह ही उसने उसको इजाज़त दे दी। पर उसने उसकी सफ़ेद पोशाक पहने 8-10 दासियाँ उसके साथ और भेज दी और उन सब की सुरक्षा के लिए उन सब के पीछे कुछ दूरी से कुछ हथियारबंद सिपाही भी भेज दिए। राजा की बेटी ने चट्टान पर बैठकर अपनी 8-10 दासियों के साथ अपनी वायलिन बजाना शुरू कर दी। संगीत सुनकर परी लहरों से निकलकर बाहर आई और उससे बोली, तुम कितना अच्छा बजाती हो वो लड़की, बजाओ और बजाओ, तुम्हारा ये संगीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजा की बेटी बोली, हाँ हाँ, मैं और बजाऊंगी अगर तुम अपने बालों में लगा हुआ ये फूल मुझे दे दोगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे बालों में लगा ये फूल बहुत पसंद है। परी बोली, ये फूल तो मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम इसको वहाँ से ले सको जहाँ मैं इसको फेंकूँ। उसने परी को विश्वास दिलाया, मैं उसको वहाँ से ज़रूर उठा लूँगी जहाँ भी तुम इसको फेंकोगी। और उसने फिर अपना वायलिन बजाना शुरू कर दिया और गाना गाना शुरू कर दिया।
जब उसका गीत खत्म हो गया तब उसने परी से कहा, अब मुझे फूल दे दो। परी बोली, ये लो। और ये कहकर उसने वह फूल समुद्र में जितनी दूर हो सकता था फेंक दिया। राजा की बेटी तुरंत समुद्र में कूद गई और उस फूल को लेने के लिए उसकी तरफ लहरों पर तैरने लगी। उसकी 8-10 दासियां जो अभी भी चट्टान पर खड़ी थीं चिल्लाईं, राजकुमारी को बचाओ, राजकुमारी को बचाओ। उनके चेहरे के ऊपर पड़े सफ़ेद पर्दे अभी भी हवा में हिल रहे थे। पर राजा की बेटी तैरती रही। कभी वो लहरों में छिप जाती तो कभी उसके ऊपर आ जाती। कुछ देर बाद उसको शक सा होने लगा कि पता नहीं वो उस फूल तक कभी पहुंच पाएगी या नहीं, कि तभी एक बड़ी सी लहर आई और वह फूल उसके हाथ में थमा गई। उसी समय उसने अपने नीचे एक आवाज़ सुनी, तुमने मेरी ज़िंदगी मुझे वापस दी है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे ही नीचे हूँ। मैं तुमको किनारे तक पहुँचा दूँगा, पर तुम ये बात किसी को बताना नहीं, अपने पिता को भी नहीं। अब मैं अपने माता पिता के पास जाता हूँ और जाकर उनको ये सब बताता हूँ, और फिर 24 घंटों के अंदर यहाँ आकर मैं तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। उस समय क्योंकि तैरते तैरते राजा की बेटी की सांस फूल रही थी, इसलिए वो केवल इतना ही कह सकी, हाँ हाँ मैं समझती हूँ। इतने में वो केकड़ा उसको किनारे पर ले आया। जब वो अपने घर पहुँची तो उसने राजा से केवल इतना ही कहा कि वहाँ वायलिन बजाकर उसको बहुत ही अच्छा लगा। अगले दिन तीसरे पहर 3 बजे ढोलों की और बाजे बजने की और घोड़ों की टापों की आवाज़ों के साथ एक मेजर महल में दाखिल हुआ और बोला वो राजा से मिलना चाहता है। उसको राजा से मिलने की इजाज़त दे दी गई और फिर राजकुमार ने राजा से उसकी बेटी का हाथ मांगा। राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी भी सुनाई। राजा उसकी कहानी सुनकर सत्ते में आ गया, क्योंकि अभी तक तो उसको इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। उसने अपनी बेटी को बुलाया, जो भागती हुई चली आई और आकर ये कहते हुए राजकुमार की बाहों में गिर गई, यही मेरा दूल्हा है पिताजी, यही मेरा दूल्हा है। राजा ने भी समझ लिया कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार के साथ कर दे, और फिर राजा ने उन दोनों की शादी करा दी। तो दोस्तों, यही थी आज की लोक कथा, केकड़ा राजकुमार की लोक कथा। ये लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।